डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आज हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, उस समय तो उनको सबूत चाहिए होता है, और राहुल गांधी कहते हैं नहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये फर्जिकल स्ट्राइक है। एक आर्टिकल कहीं छप गया तो उस पर इनको बिल्कुल नाज है कि वो आर्टिकल का जवाब दो। चाइना में आज 10 आर्टिकल मैं दिखा दूंगा जिसमें आज लिखा हुआ है कि 4 किलोमीटर तक हिंदुस्तान घुस गया है चाइना में। आज तो इंडिया में कई आर्टिकल छपे हैं कि 4 किलोमीटर तक हिंदुस्तान घुस गए हैं, तो इनको वो आर्टिकल दिखता नहीं है। क्यों हिंदुस्तान की हार वाले आर्टिकल को लेकर ये अपने गले में टांग लेते हैं, हिंदुस्तान की जीत वाले आर्टिकल ये देखते नहीं हैं। तभी तो मैं कहता हूं 2008 में मां बेटे जाकर ईमान गिरवी रख के आए हैं चाइना में। ठीक है, जवाब देते हैं। गिरवी रख के आए हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स भी सुप्रिया जी दावा कर रहा है कि भारतीय सेना उधर चली गई है। अब ऐसे में तो दोनों तरफ से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं? अंजना जी एक और सेकंड लूंगा जरा अनुमति से आपकी। जल्दी। उन्होंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम भी नहीं लिया। अभी आपके रिपोर्ट में 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण को आप चला रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा विस्तारवादी ताकतें, प्रधानमंत्री ने कहा 20 हमारे शहादत को पाने वाले ऐसे वीर सैनिकों को, प्रधानमंत्री ने एलएसी से एलओसी तक का जिक्र किया, फिर भी इनको समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है पहले इनको स्कूल अटेंड करना चाहिए, बाद में डिबेट अटेंड करना चाहिए। ठीक है सुप्रिया जी, इस पर जवाब। और साथ ही पीएम का वहां पर जाना भी एक संकेत था और इस संकेत को पूरा देश समझ रहा था। सुप्रिया जी, और ग्लोबल टाइम्स भी क्लेम कर रहा है कि चीन में भारतीय सेना घुस गई। स्कूल तो जब चलेंगे तो अटेंड कर लेंगे, आपको भी लेती चलूंगी अपने साथ। हाँ, स्कूल जब शुरू होंगे तो आपको भी ले चलूंगी अपने साथ। तो राहुल जी आप तो हेडमिस्ट्रेस है स्कूल की मैडम, मैं तो राहुल जी को बोल रहा था स्कूल भेजने के लिए। अच्छा चलो, अब हेडमिस्ट्रेस की बात सुन के थोड़ा चुप हो जाओ बच्चे। जो हेडमिस्ट्रेस बुला रहे हैं तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। खैर अंजना जी, अभी 4 घंटे पहले चीन ने साउथ बैंक पैंगसोंग लेक के बारे में एक स्टेटमेंट इशू किया है। इनफैक्ट 5-6 घंटे हो गए अब उसको। उन्होंने कहा है कि वी ब्लेटेंटली प्रोवोक्ड एंड कॉज टेंशन। ये बिल्कुल गलत बात है। चीन हमेशा झूठ बोलता है भारत को लेकर, और चीन ने निरंतर हमारे पेशेंस का परीक्षा लिया है। हमारी जो जितनी भी हमने संयम दिखाया उसकी परीक्षा ली है। मेरा यह मानना है कि अगर यह सरकार वाकई में चाहती है कि मोराल ऊंचा रहे और वाकई में बात करना चाहती है, इसका खंडन क्यों नहीं कर रही है? आप उन सैनिकों के बारे में सोचिए। मैंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करी, उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, सेना के शौर्य के आगे तो न दल, न पार्टी, न प्रधानमंत्री, न विपक्ष कोई नहीं होता है। सेना सर्वोपरि है, हमारा शौर्य और उनका पराक्रम सर्वोपरि है, ये सुन लीजिए। लेकिन जब चीन हमारे बारे में ऐसी गलत बात करता है तो क्यों नहीं उसका खंडन किया जाता है? क्यों नहीं एमईए या एमओडी उस पर बयान देते? एमओडी और एमओवी बयान दे रहे हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि चीन की सेना ने क्यों फोर्टिफिकेशन किया है। हमारे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि नॉर्थ से तो चीन की सेना जा नहीं रही थी, अब साउथ में भी घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास शब्द ही नहीं है ये बताने के लिए कि भाई चीन ने इस तरह का माहौल क्यों बनाया है, क्यों 4 महीने से कूटनीति जबरदस्त विफल हो रही है। और आप कहते हैं रिपोर्टर की बात मानी जाती है। भाई आपने तो अपने हर आंसर में रिपोर्टर और रिपोर्टर को कोट किया, तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा नहीं होता है। या तो देखिए प्रधानमंत्री या सारा मीडिया बेकार है, ये बताइए आप। प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के स्तर पर कई मुलाकातें हुई हैं। जो एक वक्त पर उम्मीद जगी थी कि रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, वो नहीं हुआ है। परिस्थिति नाजुक बनी हुई है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसका रास्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव से नहीं आने वाला है सर। ना उनको तो मैं इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा हूं। मैं विषय पे आता हूं। पहले तो अभी यहां पे कहा गया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा हो गया है। फिर मैडम कह रही हैं कि हम तो आर्मी पे पूरा विश्वास करते हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कैसे हो गया? मतलब आर्मी पीछे हट गई और कब्जा दे दिया, तो आर्मी कैसे अच्छी हो गई? मैं तो बोलता हूं हमारी आर्मी 1 इंच जमीन नहीं दे सकती है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो छोड़िए, आपने कहा 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी आर्मी ने दे दिया, सरेंडर कर दिया, सवाल ही नहीं उठता है। मैं खंडन करता हूं इस विषय का, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा साउथ में भी यहां पर तैनाती है, पैंगोंग सो लेक के साउथ में हथियाने के लिए। अरे यहां पर तो आप रिपोर्ट देखिए, साउथ में तो हम काला टॉप तक पहुंच गए हैं, साउथ में तो हम आगे बढ़ गए हैं, हम बिल्कुल सही जगह पे साउथ में हैं। आप यहाँ पर किस प्रकार से झूठी बातें फैला रही हैं। और दूसरी बात एक आप जरा ये सुनाइए, ये देखिए एएनआई की बाइट सुना रहा हूं हुसैन दलवाई जी की। देर से हो रही है लेकिन दुरुस्त है,
मीटिंग लेना चाहिए था पहले। अंजना ये सुनिए हुसैन दलवाई जी की, क्या क्लोजअप है, करिए। घुसखोरी कितनी हो गई है, क्या हुआ है, उसकी मालूमात पूरी तरह से एक मिलना पुरानी बाइट बहुत निकाल के जरूरी है। समझ जी। देश को इसमें विश्वास में लेना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात ऐसी है आर्थिक कि समस्या पे भी कुछ हम बोलने वाले थे ना, भूल गए उन्होंने क्या? उस पर बहुत अरे किए, आर्थिक समस्या क्यों पे क्यों भी बोल रुकिए दीजिए। रुकिए, कहाँ भाग रही है? अर्थशास्त्री अरे हैं आप हेडमिस्ट्रेस तो, मैडम और स्कूल आप छोड़ ही के मत जैसे भागिए, रुकिए 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 अर्थशास्त्रियों के रुकिए, चलते सुनिए 24% शकुंतल हो गया है। और सुनिए मैडम, भागिए मत, भागने भागिए वाली, मत, बैठिए रुकिए। 10 बजे तक यहाँ पर करते हैं डिबेट। सुनिए। बिना शस्त्र हाँ, आए अभी ऐसा भी बोला जाता है, डिबेट लेकिन करने वो के लिए आए, बैठी हूँ। वो ला- देखिए सुनिए हुसैन दलवाई क्या बोल रहे हैं मैडम, भागिए मत, भागिए मत। ये हुसैन दलवाई बोल रहे हैं कि एक भी पीएलए का जवान मारा नहीं गया। आप बताइए, एक भी पीएलए का जवान मारा नहीं गया। कौन माफी मांगेगा इसका? कौन माफी मांगेगा इसके लिए? कौन माफी मांगेगा? आप बताइए मैडम, कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी कि नहीं? ये खबर झूठी है या सच्ची है, ये बताएगा सुप्रिया जरूर जी, कोई। सुप्रिया या यूं ही आप डिबेट करके चली जाएंगी?